आप सभी आत्मजनों को हृदय से नमन। प्रभावशाली बनने के लिए कई तरह के साधन हैं। अगर आप उनको जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही आप एक प्रभावशाली बनते हैं। उस परमात्मा की, उस ईश्वर की सबसे बड़ी कोई कला है तो वह है मनुष्य। अद्भुत है। मनुष्य के अंदर बहुत सी चीजें छिपी हुई है, क्योंकि ये परमात्मा की सबसे अनमोल कृति है। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत कम लोग हैं जो इसकी महिमा अथवा मूल्य समझ सकते, जिन्होंने इस मनुष्य देह के प्रति इसका मूल्य समझा है, उन्हें पहचाना है, तो वे लोग दुनिया में वो करके गए हैं जो कल्पनाओं से परे था। चाहे वो भौतिकवाद हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत कुछ किया। स्वयं ईश्वर द्वारा भी कहा गया है, मनुष्य स्वतंत्र है। बाकी जितने भी आप जीवों को देखें, वो सब परतंत्र है, यानी बंधे हुए हैं। वो नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है। तो उसे पहचाने कैसे? कौन से साधन अपनाए जिससे पता चले या उससे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण है अपने आप की सोच में संकुचित होकर जीवन यापन करना, जो लगभग 95% लोग यही करते। वो उन्हीं विचारों से पैदा होते हैं, उन्हीं विचारों में जीवन जीते हैं और उन्हीं विचारों में अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं, क्योंकि वो उससे ऊपर उठकर सोचना चाहते ही नहीं। वो अपनी सोच के आगे इतने मजबूर हो जाते हैं कि फिर उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर वो एक शब्द कहते हैं, अब भाई जीवन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जीव खुद तय कर लेता है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, वो है सोच। हम अभाव भरा जीवन जीते, चाहे हमारे पास कुछ भी हो फिर भी अभाव। मनुष्य जो इससे ग्रसित है वो हमेशा अभाव की ओर जाएगा, भले उसके पास सब कुछ है। धन की कमी होगी तो रोएगा धन को लेकर, फिर कोई साधन की कमी होगी, उस साधन के प्रति रोएगा, यानी हर समय वो कमियों को ढूंढता है। अरे सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि ईश्वर ने 2 पैर तो दिए। जाकर उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, तब समझ में आएगा कि मेरे पास क्या है। किसी के पास 2 हाथ नहीं है तो किसी के पास आंखें नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास सच में कमी है, लेकिन फिर भी वो प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कमी से ही इस जीवन में वो कर दिखाते हैं जिनके पास होते हुए भी नहीं कर पाते। वो है आत्मविश्वास, अपनी सोच। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आपको प्रभावशाली बनने में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे बड़ा धन है सोच। अगर आपके पास धन है, अपार धन संपदा है, लेकिन आपकी सोच में एक बात है, कहीं ये चला नहीं जाए, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई बातें हैं जिनसे ये सच साबित होता है कि सोच से ही सबसे बड़ा साधन बनता है और सोच से ही आपका जीवन बनता है। अगर आपको जीवन में प्रभावशाली बनना है
तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी सोच बदलें। आपकी सोच जब नहीं बदलेगी तो फिर जीवन कैसे बदलेगा? वास्तव में जीवन जीने का जो ढंग होता है वो सोच से आता है, समझ से आता है, और जिंदगी जीने का असली आनंद उससे ही आता है। तो जो आज तक आपने सुना है, जो जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं, आप उसी दायरे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिकवाद। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। नहीं बदलेंगे तो यही जीवन चलता रहेगा। हमने बहुतों को देखा, नहीं हो सकता, अब तो यही रहेगा, अब भाई कौन करे। इतनी हताशा और इतने निराशा भरे शब्द सोच से पैदा होते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। आपको ईश्वर ने मनुष्य देह दिया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दुनिया में आज जो कुछ भी हुआ है वो हर किसी न किसी के सोच से हुआ है। आज जो सुन रहे हैं आप या हम बोल रहे हैं और जहां वो जमा होकर आपके पास पहुंच रहा है वो भी किसी न किसी की सोच है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा साधन है आपकी सोच। आप सकारात्मक सोचिए, उचित ढंग से निर्णय लीजिए, शांत होकर विचार करें कि वास्तव में मुझे क्या मिला है और मुझे क्या करना है। आपके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, वो है आपका शरीर, और उससे भी बड़ी कीमती चीज है, वो है सोच। एक सोच से आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते। इसी सोच से कल्पनाएं आती है और इन्हीं कल्पनाओं से आविष्कार होते हैं और दुनिया में न जाने क्या क्या मिला है हमको। आप भी दुनिया में इस मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए। आप साधारण नहीं हैं। आपको ईश्वर ने, उस परम पिता परमात्मा ने कुछ करने के उद्देश्य से संसार में भेजा है। जब आप इस मानवता के लिए, जब आप कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, उसी दिन आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। जिस दिन आपके भीतर ये सोच जागृत हो जाती है कि मुझे कुछ करना है, बस समझ लीजिए आप उसी समय दुनिया से अलग हो गए। आप उसी समय दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व में शामिल हो गए। तो चुनाव तो स्वयं का है, क्योंकि सोच तो स्वयं की है ना, किसी दूसरे की नहीं है। सोच से आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं कल्पनाओं में घिरकर, अपनी सोच में दबकर इस संसार में जी रहे। तो सोच बदलने का प्रयास करें। सोच कब बदलेगी? जब आप सकारात्मक विचारों को सुनेंगे, अपने आप को सकारात्मक करेंगे, बार बार अपने आप को ये जागृति महसूस कराएंगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ, मैं दुनिया से अलग क्यों हूँ। पता है आपको, दुनिया में जो आपके हाथ की रेखाएं हैं वो किसी से नहीं मिलती। आपके जो फिंगरप्रिंट है वो दुनिया में किसी से नहीं मिलते। आप तो अलग वैसे भी हो गए। आज जो कुछ भी है आप, वो आपकी सोच का परिणाम है, आपके विचारों का परिणाम है। तो अपने सोच को सकारात्मक बनाइए, जीवन में कुछ करने का निर्णय कीजिए और ऐसा कीजिए जिससे समाज कुछ प्राप्त कर सके। आपको एक उदाहरण देते हैं। आपको पता है भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ सबसे ऊंचे क्यों हैं? वो सबसे अलग क्यों है? सबसे अद्भुत व्यक्तित्व है भगवान शंकर का। तो बाबा अलग क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, एक कहानी सुनी होगी, समुद्र मंथन हुआ।
सब चीजें आई, सब बट गई, लेकिन जैसे ही विष आया तो सब भग लिए। क्यों? कौन लेगा? सब सोच रहे थे किसकी याद आई? भगवान शंकर की। और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें? भगवान बोले, समाज के कल्याण के लिए, इस धरती के कल्याण के लिए इसका पान करूंगा। और वो भोलेनाथ ने उस विष को पीकर अपने कंठ में रख लिया और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। तो ये क्या शिक्षा है? भगवान ने बताया है कि मैं दुनिया के लिए, कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे उनके अंदर सुंदर भाव, उनकी सोच इतनी सुंदर कि वो दुनिया के हित के लिए विष पीने वाली चीज जो गले में धारण की, वही उनके लिए एक अलंकार बन गया, उनके लिए एक महिमा बन गई और आज तक वो नीलकंठ कहलाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बाबा ने जगत के लिए कुछ अलग किया, जगत के कल्याण के लिए किया, मानवता के हित के लिए किया, प्रकृति के हित के लिए किया, तो वो अलग हो गए। तो ठीक इसी प्रकार हम भी इस जगत में आए हैं तो दूसरों के हितों के लिए, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे विचारों से हम अलग हो सकते हैं, हम प्रभावशाली बन सकते हैं। तो ध्यान से, भावों से और अपनी सोच से आपके जीवन को आप एक सही दिशा, सही निर्माण और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में आप बदल सकते हैं। तो कोई और दूसरा नहीं करेगा, जो करना है वो आपको स्वयं करना है। तो फिर देर किस बात की? विचारों से जगिए, विचारों को भीतर से जगाइए, इस दुनिया को कुछ सुंदरता से कुछ देकर जाइए। दुनिया आपको याद करेगी, अपने व्यक्तित्व को याद करेगी। तो दूसरों के हितों के लिए, कल्याण के लिए, अपने भावों की कल्पनाओं के लिए कुछ जगत में, चाहे वो भौतिक चाहे आध्यात्मिक, दुनिया को अच्छी चीज देकर जाइए। व्यर्थ जीवन ना गवाए, व्यर्थ सोच से जीवन नष्ट ना करे। एक ऊंची सोच, अच्छी सोच, अच्छे भावों के साथ खुद जीवन को जिए, औरों के लिए भी प्रेरणा बने और दुनिया में कुछ करके जाइए। आप सभी आत्मजनों को नमन है और धन्यवाद।